Welcome to once again our YouTube channel The Easy Tricks Education Point। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ इंट्रोडक्शन चैप्टर जिसमें था स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। आज इस टॉपिक में हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर किसी भी मैटर पर अगर हम टेम्परेचर लगाएंगे तो उसके स्टेट में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। आइए देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास में सॉलिड। जब हम सॉलिड में हीट डालेंगे, हीट करेंगे तो हीट सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम बर्फ को हीट देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, यानी वाटर में, पानी में चेंज हो जाता है। और जब हम पानी को हीट देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये अपने स्टेट में चेंजेस हो जाते हैं। हमें पता है जब किसी भी मैटर को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले है हमने क्या किया, सॉलिड को क्या किया, हीट किया, हीट में लिक्विड में चेंज हो गया। अब इस प्रोसेस को हम उसको कहते हैं फ्यूजन, यानी द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। यानी अगर हम किसी भी सॉलिड को किसी भी प्रोसेस में, मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर सॉलिड को हीट देते हैं तो वो क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। आइए, हम एक बीकर के अंदर कुछ बर्फ के टुकड़े लेते हैं और जब हम टेम्परेचर नापते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ हमें -25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर जैसे जैसे हम नापते हैं -25 सेंटीग्रेड पहले ले लेते हैं कि -25 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ का टेम्परेचर हमें मिला है। और जब हम उसमें हीट देंगे, जब हम उसमें क्या करेंगे, हीट देंगे, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के, फिर माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर यहां पे आके ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हम सभी को पता है कि जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस जब सॉलिड को कंटिन्यूअस हीट देते हैं तो वो अपना टेम्परेचर कम करता रहता है और एंड पॉइंट में आकर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है, यानी वो वहां पे मेल्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, यानी द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ विच अ सॉलिड मैटर मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, यानी वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड एक लिक्विड में मेल्ट हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कोई भी मैटर जो जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होता है उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहां पर ये जो लिक्विड है वो बन गया वाटर, यानी लिक्विड में चेंज हो गया जो आइस था। अब यहां पे हम हीट देंगे, दोबारा से हीट देंगे तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस जगह पर जब हमने इसको टेम्परेचर हीट दिया तो यहां पे स्टेट तो चेंज हो गई लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे जो 5 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने पर जब आइस मेल्ट हो रहा था वाटर के अंदर, फिर जब हमने वाटर को हीट दिया तो वो क्या हुआ? उसके अंदर आइस की जो लेटेंट हीट थी वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी। इसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी अगर कोई आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, और जब हम उसको वापस से हीट देंगे तो वो 0 डिग्री से आगे अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा। लेकिन यहां पे इस स्टेट पे जब आइस वाटर में कन्वर्ट होएगा तो इसकी जो लेटेंट हीट है वो कहां चली जाएगी? वाटर के अंदर चली जाएगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके साथ में। फिर धीरे धीरे उसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा।
तो ये था सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के एक एग्जाम्पल था, जिसके अंदर हमने आज डेफिनेशन पढ़ा था फ्यूजन का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, और हमें ये भी पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें पार्टिकल्स भी क्या होने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। यानी जैसे हमें पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जैसे हम हीट करेंगे तो उनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब आइस वाटर में चेंज होता है तो उनके आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी इतने ले लेते हैं, उनका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है जिससे कि उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लिक्विड टू गैस। जब हम लिक्विड को हीट देंगे तो गैस में कैसे चेंज होगा, यानी वेपराइजेशन, ना कि इवेपोरेशन। वेपराइजेशन होता है जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो गैस में चेंज होता है, तो उसे वेपर हमने पढ़ा था जब हमने सॉलिड में हीट दिया था तो लिक्विड में चेंज हुआ था। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कैसे चेंज होता है। आइए देखते हैं। हमें पता है जब हमने पहले लिक्विड हीट दे रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तब हमारा जो पानी था वो कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बीकर में क्या करेंगे, हीट देना चालू करेंगे, तब हमारा जो वाटर है, वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ना चालू हो जाएगा। पहले 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर उसके बाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एंड में आके कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है कि जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है, उसका टेम्परेचर पहुंचता है, तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। इसी का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट इज आल्सो नोन एज वेपराइजेशन। यानी जब हम लिक्विड को कंटिन्यू हीट देंगे तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होगा। इट मींस जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर दूर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वेपर में चेंज होने लग जाएगा। और वेपर में चेंज होने के बाद में, जैसे मैंने बताया था कि जो सॉलिड और लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट था, जैसे आइस का 0 डिग्री था, और यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, ये वेपर में चेंज हो जाएगा। तो वही इसके अंदर जब वो वेपर में चेंज होगा तब उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, लेकिन वो अपना स्टेट चेंज कर देगा। मतलब वो लिक्विड से किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो वेपर है, वेपर क्या कर लेगी, वाटर की जो लेटेंट हीट है वो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी उसको स्टेट चेंज करने के लिए, यानी जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर दूर हो जाएगा। इसलिए जब हम इसको गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर वेपराइज होने लग जाता है। यानी पानी का जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी पर वो क्या हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टेट स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, वही क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अभी हमने क्या किया था, स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको क्या किया था, हमने हीट किया था। अब हम देखेंगे कि जब हम गैस, लिक्विड, सॉलिड, इनको जब हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर क्या होता है। आइए देखते हैं ठंडा करने पर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं गैस टू लिक्विड। जब हम गैस को ठंडा करेंगे, यानी वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। गैस को जब हम ठंडा करेंगे तब क्या होगा, हमने देखा होगा कि जब हम फ्रिज में से बोतल को निकालते हैं, फ्रिज के अंदर से क्या करते हैं, बोतल को निकालते हैं, तो बोतल के साइड में क्या होने लगते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स बनने लग जाते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स क्यों बनते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स होती है वो क्या करती है, अपनी हीट कम छोड़ के क्या कर लेती है, बोतल के इधर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे हमें पानी के बूंदे दिखाई देने लगते हैं। जब हम घर पे देखते हैं, कभी बोतल निकालते हैं या गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस क्या करता है, गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है।
इसी की जगह पे लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो ये तो एग्जांपल सभी को पता होनी चाहिए, सभी को पता होती है। जब हम पानी को क्या करते हैं, वाटर को फ्रीज में डाल देते हैं, किसमें डाल देते हैं, फ्रीज के अंदर डाल देते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, बर्फ के अंदर, आइस के अंदर चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, सॉलिड ही होता है। तो ये थे कुछ जो हीट और कूल करते हैं हम स्टेट्स के कुछ एग्जांपल थे। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर इसको अच्छे से देखना, अगर नहीं समझ में आया तो इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद में दोबारा से देखना कि क्या क्या चीज है इसके अंदर, क्या क्या चीज हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने वाटर, आइस, जब भी जिसका भी यूनिट लिया है हमने क्या लिया था, यूनिट लिया था हमने डिग्री सेल्सियस। क्या लिया था, डिग्री सेल्सियस। लेकिन टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, केल्विन के अंदर। कोई बात नहीं, हम डिग्री सेल्सियस को किसके अंदर चेंज कर देंगे, केल्विन के अंदर कर देंगे। बस क्या करना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसमें ऐड करना है और हमारा टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो क्या होता है, 373 केल्विन। 50 डिग्री कितना हो जाएगा, 273 प्लस 50 कर दो, कितना आ जाएगा, 32 डिग्री केल्विन। ये जो है हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज कर सकते हैं, केल्विन के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, गैस से सीधे सॉलिड स्टेट में चेंज होना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमने देखा है जो नॉर्मल आइस होती है वो क्या होती है, H2 होती है। क्या होती है, H2O। और जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस आपने सबने सुना होगा। ड्राई आइस क्या होती है, हम कभी आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं तो आइसक्रीम पार्लर को कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम जो है वो पैक कर दो, तो वो क्या करता है, हमारी आइसक्रीम को ड्राई आइस में पैक करता है। क्यों, क्योंकि वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है। तो ड्राई आइस जो होती है वो CO2 होती है। क्या होती है, CO2। CO2 जो होती है, CO2 के जो कंटेनर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, CO2 को हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर के साथ में फिल किया जाता है, जिससे वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड के अंदर। और जब हम CO2 को ऐसे ही खुला छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो जो सॉलिड ड्राई आइस जो होगी वो क्या होने लग जाएगी, इवोपरेट होने लग जाएगी। मतलब उसके अंदर से धुएं, भाप निकलने लग जाएंगे और वो पिघलने लग जाएगी। तो ये एग्जांपल था सब्लिमेशन का। अब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे इवोपरेशन। क्या पढ़ेंगे, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन वो होता है कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, जब हम उसको गर्म करें किसी भी टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए, यानी वो भाप में चेंज हो जाए। उसी को क्या बोलेंगे हम, इवोपरेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सब में काइनेटिक एनर्जी होती है, हमें पता है सब में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स में क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है, एक्सेस काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जब हम लिक्विड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स जिसके पास में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वो इवोपरेट होने लग जाते हैं, भाप बनके ऊपर जाने लगते हैं। ये इवोपरेशन था। अब हम देखते हैं इवोपरेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मतलब कारक जो उसको इफेक्ट करे। मतलब इवोपरेशन क्या है, सरफेस एरिया। पहला क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल बताता हूं, गर्मियों में हम क्या करते हैं, हम अपने कपड़े सुखाते हैं, तो जब हम कपड़ों को क्या करते हैं, फैला के सुखाते हैं, तो फैला के सुखाते हैं वो जल्दी सूखता है। अगर हम उसी को इकट्ठा करके सुखाए तो जल्दी नहीं सूखेगा। इट मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा डिक्रीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की मतलब क्या होता है, आर्द्रता। आर्द्रता मींस हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर पानी के वेपर्स होते हैं छोटे छोटे। अगर ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी हमारा इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। यानी इवोपरेशन क्या होगा, उतना ज्यादा का, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, और जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी हमारा इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा, और हमारा ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवोपरेशन उतना कम होगा। यानी वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी के जो
होती है अगर ज्यादा होंगे यानी पानी के ड्रॉपलेट्स ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। थर्ड है हमारा विंड स्पीड, जितनी ज्यादा तेज हवा होगी उतना इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं या हमारे कपड़ों के अंदर पार्टिकल्स होते हैं पानी के, वो क्या होते हैं, उस स्पीड विंड के साथ में मूव कर जाते हैं, तो इससे इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी जितनी तेज हवा होगी इवेपोरेशन उतना तेज होगा, जितनी कम हवा होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। लास्ट है हमारा टेम्परेचर। सभी को पता है टेम्परेचर इट मींस अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। टेम्परेचर क्या कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे इवेपोरेशन भी ज्यादा जल्दी होएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन भी जल्दी कम होगा। जैसे गर्मियों में क्या होते हैं, हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में हमारे कपड़े क्या होते हैं, लेट सूखते हैं। तो ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर है कि हमारे आसपास ठंडे कैसे हो जाते हैं। जैसे अगर हम सड़क के किनारे पानी डालें तो वहां से जो हवा जाएगी वो क्या होगी, ठंडी ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो जो पानी जो है वो वहां के सरफेस एरिया के क्या कर लेगा, जो भी टेम्परेचर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा कि जो उस जगह की जो हवा होगी वो क्या होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब हम कपड़े पहनते हैं गर्मियों में कहते हैं कि हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए हमें कॉटन के कपड़े? कॉटन के कपड़े इसलिए पहनने चाहिए कि जो हवा है वो हमारे बॉडी से हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें ठंडा महसूस करवाती है। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब तक आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने न्यू वीडियो कौन कौन सी डाली है।